और पाकिस्तान का कानून भी विरासत का इस्लामी है, उसी के मुताबिक उसे मिलेगा। लेकिन इसमें एक ये शिक मसला बड़ा खराब है कि वो अपनी जिंदगी में पूरी जायदाद किसी एक को भी लिख के दे के चले जाए ना, तो वो उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। और उसकी वजह हमारा अदालती निजाम नहीं, फिका हनफी है। फिका हनफी के तहत अगर बाप अपनी जिंदगी में अपनी सारा माल किसी को दे जाए, उसकी औलाद फिर बाद में जलील होती है बेशक। लेकिन इस्लाम में यह कि एक तिहाई से ज्यादा माल नहीं दे सकता। बुखारी मुस्लिम में हदीस है जो हजरत साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं कि मैं फतह मक्का के मौके पर इतना बीमार हुआ कि मुझे यकीन हो गया अब मैं नहीं बचूंगा। पहली बात यह है कि मिर्ज़ा ने बुखारी मुस्लिम के हवाले से जिस रिवायत की तरफ इशारा किया, यानी हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली रिवायत, उस रिवायत का ताल्लुक़ वसीयत के साथ है। वो वसीयत करना चाहते थे, उसका ताल्लुक़ हिबा और गिफ्ट के साथ नहीं है। वसीयत के मुतल्लिक़ वाक़अतन यही मसला है कि वो 1/3 माल में नाफिज होगी। अगर कोई आदमी 1/3 माल से ज़्यादा की वसीयत किसी के लिए कर जाता है तो उसके मरने के बाद वसीयत 1/3 में ही नाफिज होगी, 1/3 में जारी होगी। 1/3 से ज़्यादा माल में वसीयत नाफिज नहीं होगी। अगरचे मरने वाला वसीयत करके चला जाए फिर भी 1/3 माल से ज़्यादा वसीयत जारी नहीं होगी। लेकिन हिबा और गिफ्ट का मामला इससे अलग है। ज़िंदगी में सेहत की हालत में अगर कोई आदमी किसी को गिफ्ट देना चाहता है तो उसमें 1/3 की कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि वो उसका अपना माल है, उसमें जैसे चाहे तसर्रुफ़ कर सकता है। 1/3 से ज़्यादा किसी को गिफ्ट देना चाहे तो उसका हक है। अगर कोई आदमी अपने वरसा को महरूम करने की नीयत से ऐसा करता है तो अगरचे ये मुनासिब नहीं है, लेकिन बहरहाल चूँकि उसका अपना माल है, अगर किसी को हिबा कर देगा, बेशक सारा माल भी हिबा कर दे और वो माल उसके कब्ज़े में भी दे दे, तो शरई तौर पर हिबा नाफिज हो जाएगा। अब उसके वरसा उसके मरने के बाद उससे वापस नहीं ले सकते। और मिर्ज़ा जो कह रहा था कि पाकिस्तान के आइन में ये बात गलत लिखी हुई है और ये ख़राबी फ़िक़्ह हनफ़ी की वजह से आई है, तो ये भी दरअसल मिर्ज़े का धोखा है, क्योंकि ये मसला सिर्फ फ़िक़्ह हनफ़ी का नहीं बल्कि ये इजमाई मसला है। चारों मज़ाहिब इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर कोई आदमी ज़िंदगी में सेहत की हालत में किसी को हिबा कर देता है सारा माल और उसके कब्ज़े में भी दे देता है तो हिबा नाफिज हो जाएगा और अगले की मिल्कियत में चला जाएगा और इसके मरने के बाद उसके वरसा वापस नहीं ले सकते। अगरचे इसमें बाज़ कलील उलमा का तफर्रुद भी है, लेकिन चारों मज़ाहिब इस मसले पर मुत्तफ़िक़ हैं। हम इस पर एक हवाला पेश करना चाहते हैं। इब्न रुश्द जो 6ठी सदी के मशहूर मालकी फ़क़ीह हैं, उनकी किताब है बिदायतुल मुज्तहिद, उसमें लिखते हैं कि इस पर इत्तिफ़ाक़ है उलमा का, मुज्तहिदीन का, कि इंसान को यह हक़ हासिल है कि अपना सारा माल अजनबी आदमी को हिबा कर दे। फिर लिखते हैं कि इस बारे में इख्तलाफ है कि आदमी अपनी औलाद में से बाज़ को हिबा के अंदर ज़्यादा माल दे दे या सारा माल बाज़ औलाद को दे दे, बाज़ को बिल्कुल ना दे। तो इस बारे में कहते हैं इख्तलाफ है। जुमहूर फ़ुक़हा कहते हैं कि अगरचे ये अमल नापसंदीदा है, लेकिन अगर कोई ऐसा कर देगा तो हिबा नाफिज हो जाएगा। अब मिर्ज़े का ये कहना कि पाकिस्तान के आइन में ये जो मसला लिखा है ये ख़राबी फ़िक़्ह हनफ़ी की वजह से है, ये मिर्ज़े का कितना बड़ा धोखा और दजल है, क्योंकि ये मसला सिर्फ फ़िक़्ह हनफ़ी का नहीं बल्कि जुमहूर फ़ुक़हा का ये मसला है। फिर मिर्ज़े का ये कहना कि इस्लाम में आप 1/3 से ज़्यादा नहीं दे सकते। सिर्फ़ एक आयत पेश कर दें मिर्ज़ा और उसके शागिर्द, सिर्फ़ एक हदीस पेश कर दें जिसमें लिखा हो हिबा के मुतल्लिक़, वसीयत के मुतल्लिक़ नहीं, हिबा के मुतल्लिक़ लिखा हो कि 1/3 से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में हिबा किसी को नहीं किया जा सकता, और अगर कोई 1/3 से ज़्यादा किसी को ज़िंदगी में हिबा करता है तो वो नाफिज नहीं होगा। इस पर सिर्फ एक आयत, एक हदीस पेश कर दें तो हम मान जाएंगे कि वाकई इस्लाम में ये मसला है, वरना इस्लाम का नाम लेकर मिर्ज़ा क्यों धोखा दे रहा है। बल्कि हम आपको हैरान कुन बात बताते हैं। 2021 में मिर्ज़े ने यह मसला बयान किया और कहा कि पाकिस्तान के आइन में ये जो मसला है ये फ़िक़्ह हनफ़ी की वजह से ख़राबी आई है। बहरहाल मिर्ज़ा कई वीडियोज़ में इसका रद्द करता रहा, लेकिन बिलाखिर मिर्ज़े को भी तस्लीम करना पड़ा कि ये मैंने जो बयान दिया था ये मेरा मौक़िफ़ सख्त था, इसके अंदर सख्ती थी और ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करना चाहिए था। आप मिर्ज़े की ज़ुबान से ये वजाहत भी सुन लें। क्या अडॉप्टेड बेटे को अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं या वो भी सिर्फ 1/3 हिस्सा होगा? देखें, ये इज्तिहादी मसला है। पहले तो मेरा मौक़िफ़ इस हवाले से सख्त था कि 1/3 तक है, लेकिन दूसरी तरफ की भी रवायतें ऐसी मिलती हैं जिससे लगता है कि कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में अपना पूरा माल अगर किसी को गिफ्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है, बशर्ते कि किसी और के साथ ज्यादती ना हो रही हो। तो इस केस में अगर कोई और आपका वारिस नहीं बनता
और आप गिफ्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, कर लें, कोई मसला नहीं है। काश 2021 में ही मिर्ज़ा फ़िक़्ह हनफ़ी पर फतवा लगाने से पहले इस मसले पर तहकीक कर लेता तो फ़िक़्ह हनफ़ी पर फतवेबाजी ना करता। उस वक्त तो मिर्ज़ा फ़िक़्ह हनफ़ी को इस्लाम के बिलमुकाबिल दिखा रहा था कि इस्लाम में ये मसला है, फ़िक़्ह हनफ़ी ये कहती है। हालांकि ये बिल्कुल धोखा था, दजल था। खाली फ़िक़्ह हनफ़ी का, सिर्फ फ़िक़्ह हनफ़ी का ये मसला नहीं, बल्कि जुमहूर फ़ुक़हा इस पर मुत्तफ़िक़ हैं, इस पर मुज्तहिदीन का इत्तिफ़ाक़ है। बहरहाल मिर्ज़े ने एतराज़ जड़ दिया, फतवा लगा दिया। कई साल बाद ख़ुद मिर्ज़े ने तस्लीम कर लिया कि वाकई इस्लाम के अंदर ये रिवायात मिलती हैं, दलाइल मौजूद हैं और ये मसला बेबुनियाद नहीं है।